नमो सिद्धाराम क्या बोल रहे थे हम? बताइए क्या बोला अभी आपने? हाँ, 108 नंबर की एम्बुलेंस बुलाने की बजाय 108 नंबर के, हमारा भी नंबर क्या है? बोलो, हमारा भी नंबर क्या है? 108 हमारा नंबर है। और लोगों ने अब जिम जाते ना, तो मैंने अच्छा हट्टा कट्टे आदमी से पूछा कौन सी जिम जाते हो? बोले बाहुबली जिम। कौन सा जिम? तो मैंने कहा अच्छी पर्सनालिटी है भैया। 108 नंबर की गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आए, उससे पहले 108 नंबर मुनिराज, दिगंबर मुनिराज का पड़गाहन कर लेना। और जिसके घर के दरवाजे पर 108 नंबर की गाड़ी खड़ी हो जाती है, उसके दरवाजे पर कभी 108 नंबर की एम्बुलेंस 108 नंबर की एम्बुलेंस नहीं आती है। उसे कभी ऑक्सीजन की आवश्यकता उसे कभी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धर्म करो हर सीजन। बोलो नमो सिद्धार्थ। धर्म करो हर सीजन। मस्तक में आती ही नहीं है। हाँ बोलो, भली मैं पैदल प्लेन पर चलता हूं, पर प्लेन को देखता हूं। मुस्कुराओ ना। वो साइकिल चलाने वाले दुखी हो गए। मैं प्लेन पर चलता हूं, पर मेरी दृष्टि हाँ, धर्म करो हर सीजन। बोलो धर्म करो हर सीजन, कभी नहीं लगेगी तुम्हें ऑक्सीजन, और तुम्हारा कभी नहीं होगा ऑफ सीजन। हमेशा चलेगा टकाटक सीजन। पर दिगंबर मुनिराज के चरणों में आकर के श्रावक धर्म का करते रहो रिवीजन। साधु के पास आके श्रावक धर्म का करते रहो रिवीजन, फिर तुम्हारी हर जगह फर्स्ट आएगी डिवीजन। हर जगह तुम्हारी फर्स्ट आएगी डिवीजन। 108 दिगंबर महामुनिराज के लिए जो पड़गाहन कर लेता है, उसे कभी एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खुशी खुशी करो। बोलो खुशी खुशी। एक आदमी, एक लड़की का नाम था खुशी। तो अब मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने ऐसे ही पूछा, किसी ने बोला नहीं क्या नाम है? बोले खुशी, और वो बैठी ऐसी। मैंने कि नाम तो देखो, का धरो नाम इनको। जिनने नाम रखा वे भी रोते होंगे, कहां से नाम रख दिया, वो नाम भी दुखी हो गया, कहां मेरा नाम रखा गया। नाम क्या था? और बैठे कैसे? बैठे ऐसे। नाम का है? नाम खुशी है, और चेहरा देखो तो दुखी है। ऐसे ही लोग रहते हैं। खुशी खुशी कार्य करो। जो भी किसी को भोजन कराओ तो खुशी से करो। चौके में आहार दो, हे स्वामी मन शुद्धि तो बोलो, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि। काय की शुद्धि? काय की शुद्धि? अब बताओ। ऐसे श्रावक निपटाते जैसे बिल्कुल महाराज जी में कोई दमई ना हो। काय की शुद्धि? तो फिर से बुलवाते, फिर बोलते काय की शुद्धि। फिर आहार होता। भैया खुशी से करो, जितना भी त्याग करो, जितना भी धर्म करो। हम मंदिर आते हैं, पूजन करते, प्रसन्न चित्त आह्लादित हो करके जो क्रिया की जाती है, उससे पुण्य का संचित होता है, पुण्य संचय होता है, और पाप कर्म की। आप देखो ना कि कई लोगों का जन्म अस्पताल में होता है, और पूरी जिंदगी उनकी कहां निकल जाती है? कहां निकल जाती है? पूरी जिंदगी अस्पताल में निकल जाती है। एक आदमी है यहीं आसपास से गांव में, मैं नाम नहीं लूंगा। एक आदमी है, और उसकी मिसेज इतनी बीमार रहती है, हर महीने 20,000 25,000 रुपए दवाई में, अस्पताल में, इंजेक्शन में जाते हैं। पर आज तक उसने अपनी जिंदगी में, लाइफ में कभी 1100 रुपए में शांति धारा नहीं की। अब बताओ, आप सोचो, कभी उसने अपनी जिंदगी में एक भगवान के चरणों में श्रीफल नहीं चढ़ाया। मुझे लोगों ने बताया कि
हजारों रुपए, और जितना उन्होंने अपना एक मकान बेचा होगा और जो उससे पैसा उसको बैंक में जमा कर दिया, उससे जो ब्याज आता है वो दवाइयों में जाता है। उससे क्या होता है? उससे जो ब्याज आता है, उससे जो ब्याज आता है वो कहां जाता है? नमो सिद्धाड़म। कहां जाता है? दवाइयों में जाता है। पर उस आदमी ने आज तक क्या नहीं किया? आज तक शांति धारा नहीं की। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बोलो पैसा नहीं है, क्या करें? गुंजाइश नहीं है, बोलो गुंजाइश नहीं है, सीजन नहीं चल रहा है ना, दुकान कम चलती है, कमाई, बोलो कम आई, कमाई कितना भी आ जाए फिर भी कम आई। बस दुखी रहते हैं, दवाइयों में पैसा भरते रहते हैं। पर धर्म करने वाले व्यक्ति कभी बीमार नहीं होते, उन्हें कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ता। जिनालयों में जाने वाले व्यक्ति कभी अस्पताल नहीं जाते हैं, और दिगंबर मुनिराज की सेवा करने वाले व्यक्ति कभी मेडिकलों के चक्कर नहीं लगाते हैं। इसलिए अपने जीवन में जितना सबसे अच्छे सब रोगों की दवा है प्रसन्नता, आनंद, खुशी। भोजन करो, खुश होके करो, भोजन कराओ, खुश होके करो। जिसके साथ रहो उसको भी क्या देना? खुशी देना, उसके लिए प्रसन्नता देना, जिससे हमारा जीवन आनंद से भर सके। और धर्म के लिए हम जब भक्ति भाव से करते हैं तो असंख्यात गुणी कर्म की हमारी निर्जरा होती है, और उस निर्जरा से हमारा यह भाव भी सुधरता है और यह भाव भी सुधरता है और अगला भाव भी सुधरता। छिल्ले बात, समय नहीं है। क्या नहीं है? अगर मैं बोलूं आपको 1 घंटा यहीं बैठना, तो क्या बोलते? हमारे पास में समय नहीं है। और जब अस्पताल में कोई भर्ती हो जाए तो 3-3 घंटे ऑपरेशन थिएटर के बाहर क्या होते बैठ, अब कहो हमारे पास, अब कहो हमारे पास। अरे भैया, तुमको इसलिए बोला था कि तुम्हारा अशुभ कर्म कट जाएगा तो तुम्हें वहां नहीं बैठना पड़ेगा। अपने अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को मिलता है। इसलिए अपने जीवन में बहुत ही आनंद के साथ जो कार्य खुशी से किया जाता है उसी खुशी से करना, जो नहीं करना उसको नहीं करना चाहिए, पाप कार्यों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे बोलने की कैपेसिटी तो बहुत है, मैं 1.5 घंटा 2 घंटा और भी अभी बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की सुनने की कैपेसिटी समाप्त हो रही है। तो मेरे बोलने की कैपेसिटी तो बहुत है, आप बोलो तो मैं 12 बजे तक बोलता रहूँगा, लेकिन आप लोगों की सुनने की कैपेसिटी क्या हो रही है? समाप्त तो हो रही है। तो इसलिए हम आप सब पर अनुकंपा करके, आप लोग बोलते दया के सागर है, करुणा के सागर हैं, है ना। ऐसी प्रवचन चल रहा था तो एक आदमी हमको दूर से 10 साढ़े 10 बज गए थे तो दूर से क्या बता रहा था? घड़ी दिखा रहा था और ऐसा कर रहा था, महाराज जी मम्मम का, बोलो ना मम्मम का टाइम हो गया। पर वो ये नहीं कह रहा था कि हमें दुकान पर जाना है। इसको दुकान पर जाना इसलिए हमें किस चीज का टेंशन? हम 10 बजे उठे तो हमारा कहीं नहीं जाने वाला हो, तो सब जमा के रख लिया लोगों ने। अभी लोग पपीता छील रहे होंगे, आप टेंशन मत लो। हमारा माल, जिसके घर में चौका है उसका आदमी भी बाहर घूमता है, चलो बाहर चाय, चल चाय चाय चाय, चौका है आज चाय में कुछ नहीं मिलना है। बेचारा इधर का उधर पजामा पहन के नाड़ा पकड़ के घूमता है। अब उससे कहा कि सामने वाले का चले जा, तो बोला हमारा भी चौका है। बोले नंगा बाबा क्या है, चौका ही चौका है, हमारे तो मौका ही नहीं मिल रहा है। तो भैया अभी तो क्या है, हमारा आप टेंशन मत दो, हमारे चौके का माल कहीं भी जाने वाला नहीं है और हमारे पहले तुम्हें मिलने वाला, इसलिए शांति से प्रवचन सुनो। तो भैया वो हमको घड़ी बता रहा, महाराज जी 10 बज गए हैं और फिर धूप बहुत हो जाती है, फिर धीरे से आवाज है, बोले गरम गरम ठंडा हो जाएगा। हमने कहा हमारे चिंता मत करो, हमको ठंडा भी चलता है और
गरम भी चलता है। कोई एक आध महिला को दया आई जाएगी तो धीरे से गरम करके लाएगी। आप चिंता मत करो, रामकली तुम्हारी को ठाठ हमारे। देखो डोकरा कितना हंस रहा, देखो मतलब बुढ़ापे में भी गुदगुदी फूट रही, बुढ़ापे में भी गुदगुदी फूट रही है। अभी भी इसका मिजाज गया नहीं। इसको दीक्षा देके क्या करेंगे? कहीं इनको दीक्षा दे देंगे ना तो श्री कृष्ण के साथ गोपियां, इनके साथ में छुल्लक जी एक भी नहीं, माता जी 14। नमो सिद्धाड़म भैया। अब क्या बोले? कौन बोला बंद करो? बंद नहीं करूंगा, पूर्ण करूंगा। मैं प्रवचन तो बंद कर ही नहीं सकता। समय पूरा हो गया लेकिन मेरा प्रवचन अभी पूरा नहीं हुआ है। अब कुछ कल के लिए भी हंसने को बचने दो। आज ही बता देंगे तो कल को मैटर खत्म हो जाएगा। चिंता मत करना, सागर के पानी में कभी अंत नहीं होता है। अपने जीवन में प्रत्येक कार्य आनंद के साथ करना। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। धर्म स्नेही बंधु, धर्मे करत संसार सुख, धर्मे करत निर्वाण, धर्मे पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। दोहाकारों ने दोहाओं के माध्यम से मनुष्य के लिए मनुष्य गति का भान कराया। मनुष्य गति का जीवन बोध कराया। ये लाइनें सिर्फ उनके लिए है जो अपना संपूर्ण जीवन पशु के तुल्य जीते हैं। मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के भी पशु का धर्म निभाते हैं। कई पशु पर्याय में जन्म लेकर के मनुष्य का धर्म निभाते हैं। कोई देव होकर के भी नारद का धर्म निभाते हैं और कोई मनुष्य होकर के भी भगवान का धर्म निभाते हैं। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें मनुष्य होकर के भी वह मनुष्यता के लिए नहीं समझता है। सिर्फ मनुष्य कुल में जन्म ले लिया और हमें समझते हैं कि हम मनुष्य हो गए, हमारा मनुष्य जीवन पाना सार्थक हो गया। कोई व्यक्ति ने एजुकेशन किया, जॉब लग गया। जॉब लगना महत्वशाली नहीं है, जॉब लगने के साथ साथ वेतन भी मिलना चाहिए। जॉब लगना महत्वशाली नहीं है, एजुकेशन महत्वशाली नहीं है। महत्वशाली है कि एजुकेशन के साथ साथ हमारे लिए वेतन भी मिलना चाहिए। अगर वेतन नहीं मिल रहा है तो तुम्हारा परिवार नहीं चलेगा। वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिलेगा तो परिवार नहीं चलेगा, तुम्हारा घर का काम नहीं चलेगा, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तुम्हारे वस्त्रों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। और कोई व्यवस्था ना होने के कारण से जीवन हमारा अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीवन हमारा परेशान हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जॉब मिलना चाहिए और जॉब के साथ साथ हमें वेतन मिलना चाहिए। वेतन से काम चलता है। इसी प्रकार से मनुष्य कुल में जन्म तो मिल गया लेकिन अभी हमारा धर्म के प्रति रुझान नहीं है, धर्म के प्रति हमारी रुचि नहीं है, धर्म के प्रति हमारा उत्साह नहीं है, धर्म के प्रति हमारी भावना नहीं है, धर्म के प्रति हमारी लगन नहीं है। तो सिर्फ तुम नाम से क्या हो,
जैन हो। बोलो सिर्फ किससे जैन हो? बोलो ना, ना सिर्फ नाम से आदमी जैन है और नाम के आगे जैन लगा देने से मात्र कोई जैन नहीं हो जाता है। जैसा नाम वैसा, बोलो ना जैसा, हाथ उठाओ ना, जैसा जैसा नाम वैसा काम भी हमारा होना चाहिए। जैसा नाम वैसा काम, बोलो जैसा, जैसा नाम वैसा काम वैसा धाम, बोलो ना नमो सिद्धाड़म। जैसा हाथ तो उठाने है, बोलो जैसा नाम, जैसा आशीष भाई नमो सिद्धाड़म, जैसा हाथ उठाओ, जैसा। वो तो हमारी महफिल में आने के बाद आपको रंगना ही पड़ेगा। बस ये मान के चलो, अगर कोई हमारे अनुसार प्रवृत्ति ना करे तो समझना काले कपड़े पर कभी कोई रंग नहीं चढ़ता है। बोलो काले कपड़े पर, बोलो काले कपड़े पर कोई रंग नहीं चढ़ता है। काले कपड़े पर लाल पीला नीला रंग नहीं चढ़ता है और कलूटे मन पर जैन धर्म का प्रभाव नहीं। तो बोलो ना काले कपड़े पर, बोलो मैं देख रहा किस किस की ओंठ नहीं खुल रहे हैं। भले दुकान खुल गई लेकिन ओंठ नहीं खुले तो ग्राहक आने वाला नहीं है। आजकल बोलना पड़ता है टमाटर ले लो टमाटर, बोलो ना बोलना पड़ता है टमाटर ले लो, मिर्ची ले लो मिर्ची। बोला दूध वाले को भी आवाज देना पड़ती है, दूध ले लो, शाक ले लो, है ना। गली गली में क्या होता है, घूमता है ना, कोई लेता है और कोई, बोलो कोई लेता है कोई। इसका मतलब ही नहीं किसी ने सब्जी नहीं खाई तो गली गलियों में जाना बंद कर दे। चोर कभी हतोत्साह नहीं होता है, वो रोज चोरी करने जाता है, कभी ना कभी क्या हो जाता है, वो है ना सफल हो जाता है। जैसा नाम, बोलो बोलो जैसा नाम वैसा काम वैसा धाम। वैसा धाम का मतलब होता है, धाम दो प्रकार के होते हैं, अंतिम धाम, एक अंतिम धाम होता है और दूसरा मुक्ति धाम होता है। जहां पर जीव सिद्धालय के लिए प्राप्त होता है उसका नाम मुक्ति धाम है। और अंतिम धाम का मतलब होता है जहां पर आदमी के अंतिम संस्कार किए जाते हैं, उसके लिए अंतिम धाम कहा जाता है ना। उसके लिए धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधि बिना नर तिर्यंच, समाने का मनुष्य होकर के भी पशु का कार्य करता है। क्योंकि खाना पीना सोना और भोगना ये चारों लक्षण पशुओं में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। पशु भी भोजन करता है, आदमी भी भोजन करता है, पशु भी सोता है, आदमी भी सोता है, पशु भी खाता है, आदमी भी खाता है, पशु भी भोगों के लिए भोग भोगता है।